गुरुदेव। जय गुरुदेव। मन को मोड़ सत्संग में आओ, लोक परलोक दोनों फल पाओ। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाओ, धरती पर सतयुग ले आओ। गुरुदेव। सारा शब्द अंतर बसे, पाऊं तेरा भेव। सुरत समाए शब्द में, परखूं जय गुरुदेव। जब गुरु खुश हो जाते हैं, जब गुरु के आदेश का पालन होता है, गुरुमुखता जब आती है, तब आप ये समझो कि आदेश का पालन करता है आदमी, समय निकालता है, तो इस आत्मा में ही यानी आप ये समझो परमात्मा जैसी ताकत आ जाती है, तैसी शक्ति आ जाती है। आप ये समझो क्योंकि ये उसी की अंश है। जब ये अपने रूप को देखती है अंतर में, जिसको कहा गया चरण कमल का दर्श करा के, चरण कमल अंदर में जिसको बताया गया, जब दर्शन करती है अपने रूप को, जब समझती है, तो वही ताकत आ जाती है। आप ये समझो कि जंगल में भेड़ चर रही थी, तो शिकारी गए थे खेलने के लिए शिकार, हकवा लगाया, शेरनी भगी, तो शेरनी के पेट से बच्चा गिर गया, झिल्ली में पड़ा हुआ था, तो भेड़ चराने वाला उठा के ले गया, रख दिया। अब उसकी आंख जब खुली तो भेड़ों के बीच में, तो वो समझा हमारे यही माता पिता। एक दिन जंगल में शेर भी गया हुआ था, जो काफी बड़ा हो चुका था, भेड़ों के बीच में, तो शेर शिकार के तलाश में निकला था। देखा कि भेड़ें भग रही हैं मेरी आहट से, और शेर भी भग रहा है उनके बीच में। ये कहाँ जा रहा है? पकड़ा, कहा तू मेरे जैसा है, तू इनके बीच में कहाँ जा रहा है? उसने कहा मैं तो आप जैसा नहीं हूँ, क्योंकि अपने को देख नहीं पा रहा, अपने को समझ नहीं पा रहा है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरे अंदर क्या शक्ति है, क्या ताकत है। तब वो शेर पकड़ करके जंगल वाला ले गया, नदी के किनारे खड़ा करके और पानी में परछाई दिखाया। जब भेड़ों के बीच में रहने वाले शेर ने अपनी परछाई देखी, तो उसके अंदर भी वही ताकत आ गई। ऐसे ही जब अंतर में ये आत्मा देखेगी, तो इसके अंदर भी ताकत आ जाएगी। आत्मा वही है, चाहे संत के अंदर हो, चाहे अवतारिक शक्तियां आई उनके अंदर रही हो, चाहे आप हो, कोई भी हो, सबके अंदर वही है। लेकिन यह जरूर है कि अलग अलग आत्माएं हैं, यानी अलग अलग यानी शरीर के अंदर हैं। जैसे आप ये समझो कि जमीन के अंदर कोई चना की बुवाई कर दे, तो एक चना ऐसा होता है कि जो गहराई में चला जाता है, तो वो थोड़ा देर में जमता है। और एक होता है ऊपर होता है, उसके ऊपर हल्की मिट्टी रहती है, तो चने के अंदर जब नमी आती है तो जल्दी अंकुरित हो जाता है। एक ही खेत में अब देखो छोटा बड़ा पौधा हो जाता है। ऐसे ही अलग अलग कर्मों के अनुसार यह उभरती है, ये आगे बढ़ती है। इसीलिए कहा गया भाई बुरे कर्म मत करो और इस मनुष्य शरीर को साफ सुथरा रखो, गंदगी इसमें मत भरो, मांस मछली अंडा इन चीजों का सेवन मत करो, जीव हत्या इससे होती है, डबल पाप लगता है, शरीर गंदा होता है। गंदी जगह से पूजा उपासना करने पर वो मालिक खुश नहीं होता है। देखो मिट्टी पत्थर का मंदिर बनाई, उसमें कोई मुर्दा मांस ले जाकर डाल दे, पूजा पाठ कोई नहीं करता है,
ऐसे ये मानव मंदिर है, इसको साफ सुथरा रखो कि जिससे जल्दी अंकुरित हो जाए, अंकुरी जीव बन जाए यह आत्मा। तो इस तरह से इसीलिए समझाया जाता, बताया जाता। तो देखो प्रेम, उम्र का असर जैसे मैंने बताया होता है। मेरी भी उम्र अब 74 साल की हो गई, तो मुझको भी अब कुछ न कुछ तकलीफ बनी रहती है। आज भी तकलीफ थी, जब उज्जैन से चलने को हुआ तो तकलीफ थी, लेकिन लक्ष्य जो बनाया है कि गुरु ने आदेश दिया था नामदान देने का, लोगों को वो नामदान देना है। जब तक शरीर चलता रहेगा, अपनी कुवत बार निभाता जा रहा, शरीर चलता रहेगा, नामदान देना है लोगों को। सत्संग तो लोग सुन लेते हैं, यूट्यूब पर भी पड़ा रहता है और चैनलों में भी चलता है, पढ़ भी लेते हैं। बातें जो प्रेमी प्रचारक जाते हैं वो भी यही बताते हैं। तो सत्संग तो मिल जाता है लोगों को सुनने के लिए, लेकिन नामदान नहीं मिलता है, क्योंकि ये है एक समय पर, इतिहास ये बताता है कि एक समय पर एक ही आदमी नामदान देने वाला रहता है, जिसको अधिकार होता है, और उसके मुंह से सुनना इसलिए जरूरी होता है कि पीपल, पाकड़, रसाल, ये 3 पेड़ होते हैं। तो इनका बीज अगर जमीन में गिर जाए तो सीधे गिरने पर जमता नहीं है। पक्षी उस बीज को खाता है और उसके मुंह में से जब वो बीज जमीन पर गिरता है तब वो जमता है। तो जिसको आदेश होता है उसके मुंह से सुनना जरूरी है, उसकी आवाज कान में पड़ना जरूरी है। वो सामने नामदान देते समय रहे, ये चीज जरूरी है। तो आप पे समझो इसलिए मैं चलाया, क्योंकि आप लोग कुछ नामदान लेने वाले लोग हो, आए हो, काफी लोग आए हो। तो ना आता तो आपको निराशा होती, इसलिए मैं चलाया। तो मैं जिस काम के लिए आया हूं वो काम मैं अब करूंगा, अब आपको नाम दूंगा। देखो, नाम 2 तरह का होता है, एक ध्वन्यात्मक नाम होता है, एक वर्णात्मक नाम होता है। वर्णात्मक नाम को मुंह से लिया जाता है, जिसमें बहुत से नाम हैं। जो पहले महापुरुष आए उन लोगों का भी नाम है, जैसे राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर हैं, जैसे ये लोग नाम हैं, मुंह से लिया जाता है। महापुरुषों का जो नाम है वो नाम है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे नाम हैं। तो वो है, जैसे इस समय पर जय गुरुदेव नाम है, तो जब जब आते हैं ये लोग तो उस नाम में ताकत भरते हैं, नाम को उस प्रभु से जोड़ते हैं, और उस नाम से जब उस प्रभु को याद करते हैं तो वो मदद करता है, तो उससे विश्वास बढ़ता है। जैसे जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके लोगों ने कष्ट को अपने दूर किया, बहुत से लोगों ने, और जब फायदा हो गया तो बोले भाई अब वो नाम लेने चलना चाहिए जो ध्वन्यात्मक नाम है। तो आप ये समझो, ये जो जय गुरुदेव नाम है या वक्त का जो भी नाम रहा हो महापुरुषों का बताया हुआ, वो एक तरह से जैसे लोहे के ऊपर जंग लग जाए तो उसको छुड़ाना पड़ता है, और छुड़ाओगे नहीं तो कितना भी ताकतवर पारस पत्थर हो उसको सोना नहीं बना सकता है, इसलिए छुड़ाना पड़ता है। तो कर्म, जन्म जन्मांतर के जो कर्म हैं वो ऐसे नहीं धुलते हैं। अभी आपने प्रार्थना दोहराई कि गुरबिन मैलो मन को धोई। ये मन जो जन्म जन्मांतर के कर्मों को इकट्ठा करने में लगा रहा और कराता रहा, वो ऐसे जल्दी नहीं धुलता है, तो उसके लिए उपाय करना पड़ता है। कोई भी कपड़ा गंदा हो जाए, 1 बार धोने पर, 2 बार धोने पर, 3 बार धोने पर तब साफ होता है।
कोई कोई तो एक बार में साफ हो जाता है, जो ज्यादा गंदा नहीं होता, लेकिन कोई कोई ज्यादा गंदा होता है। तो जब यानी समझो कि गंदगी हो जाती है तो ये सब साधन है उसको छुड़ाने के लिए, कि जिससे यानी समझो कि आत्मा ये निर्मल हो जाए, मन निर्मल हो जाए। तो यह नाम जो है वक्त का नाम, ये जो जय गुरुदेव नाम है, बहुत से लोग परीक्षा लेकर देख चुके हैं। आप भी देख सकते हो, बोल करके देख सकते हो, सुबह शाम नाम धुनी बोल करके देख सकते हो। आपके घर से तकलीफें जो नहीं जा रही हैं, धीरे धीरे जाती है, दिखाई पड़ेंगी। हर तरह से सुख शांति अमन चैन धीरे धीरे अनुभव आपको होने लगेगा। जो शाकाहारी नशा मुक्त रह करके जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलेंगे, उनको जल्दी फायदा होगा। तो यह तो है वर्णात्मक नाम, और दूसरा है ध्वन्यात्मक नाम। तो यह ध्वन्यात्मक नाम जब से यह सृष्टि बनी तब से यह है, और यही नाम बराबर जितने भी संत आए सब बताए। औतारिक शक्तियां अलग हैं, ऋषि मुनि अलग हैं, योगी योगेश्वर अलग हैं। ये जो सिद्धियां होती हैं, जो जिस सिद्धि को जिस हिसाब से पाता है उस हिसाब से उसका नाम रख दिया जाता है। तो आप पे समझो कि जो संत आते हैं वो अंत और आदि दोनों जानते हैं, इसलिए उनको संत कहा गया। तो आप ये समझो आज किसको कहा गया, जहाँ से शुरुआत होती है। तो शुरुआत कहाँ से हुई, जीवात्माएं या कहाँ से उतरी, ये अनामी धाम से उतरी। तो जो वहाँ तक का भेद जानता है वही आप ये समझो कि संत कहलाता है। तो आप समझो कि ये जो भेद मिलता है और वो जो मिलते हैं, आप ये समझो जब भेदी गुरु मिल जाते हैं, यानी समर्थ गुरु मिल जाते हैं, तो वो यानी नाम बताते हैं। तो वो नाम हमारे गुरु महाराज मुझको बताने के लिए आदेश दे करके गए थे। वो आदि नाम है। कहा गया कोट नाम संसार में ताते मुक्त न होए, कोट नाम संसार में ताते मुक्त न होए। और आदि नाम जो गुप्त जप है बिरला जाने कोई। आदि नाम जो बताया, ये बताया है आदि से चल रहा है, और यह आप समझो जब तक सृष्टि रहेगी, दुनिया रहेगी, धरती आसमान पेड़ पौधे नदी नाले आग पानी, ये जब तक रहेंगे तब तक यह नाम रहेगा, अंत तक रहेगा। और आदि से ही हम लोग उतारे गए, और अंत जहाँ है तहाँ तक यानी यही नाम पहुँचाएगा। तो कहा कि बिरला जाने कोई, उस प्रभु को बिरला कोई जान सकता है। कौन जान सकता है, कि जो आदि नाम को गुप्त जपता है, गुप्त होकर जपता है। कहते हैं ना कि गुप्त यानी समझो कि भक्ति करनी चाहिए। भक्ति में बहुत से लोग दिखावा करते हैं, दिखावे की भक्ति नहीं होती है। गुप्त दान करना चाहिए, गुप्त यानी समझो कि भेद को गुप्त रखना चाहिए। तो इसको जो गुप्त जप, इस नाम को गुप्त जपा जाता है, दिखावे का नहीं जपा जाता है इसे, क्योंकि ये ध्वन्यात्मक नाम है। अंतर में ये प्रकट होता है, अंतर में इसका रस मिलता है। बाहर ये जबान का रस अलग है, ये शरीर के स्पर्श का रस अलग है, अंदर का रस अलग है। अब इस समय मन बाहर के रस में लगा हुआ है, इंद्रियों के घाट पर बैठकर, तो उसी रस को सब लोग जानते हो, लेकिन अंदर का रस और है। उसको कौन जानता है, बिरला ही कोई जानता है, जो गुप्त जपता है। आप देख लो इस समय सब दुखी हैं, घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, वैमनस्यता, ईर्ष्या, द्वेष, तमाम ठगी, तमाम चीजों में लोग परेशान हैं। मेहनत ज्यादा करते हैं, आमदनी नहीं हो पाती है, फिर आराम का खाने की कोशिश करते हैं, फिर और कंगाली आ जाती है। तो ये दुखों का संसार है। तो इस दुख के संसार में यानी समझो कि कर्म ही भेजते हैं। तो वो है संचित कर्म और क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म शरीर से आदमी करता है, इसीलिए बताया जाता है भाई बुरे कर्म मत करो, शरीर से पाप मत करो, नहीं तो भोगना पड़ेगा।
मोटे तौर से देखो, कोई चोरी करता है तो जेल जाना पड़ता है, मार पड़ती है। ये इस तरह से एक उदाहरण के रूप में देखना चाहिए आदमी को। तो ये सब कर्म जो जमा है, संचित प्रारब्ध क्रियमाण कर्म, यानी वो जल्दी जब साफ नहीं होंगे तब आवाज नहीं मिलेगी, तब दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे आंखों के ऊपर पर्दा लग जाता है, तो पर्दा जब लग जाता है तब आप ये समझो ऑपरेशन कराना पड़ता है, जाला माड़ा जिसको कहते हो उसको हटवाना पड़ता है, मोतियाबिंद जिसको कहते हो उसको कटवाना पड़ता है, पर्दा साफ करते हैं। ऐसे ही अंदर का पर्दा जब तक साफ नहीं होगा तब तक दिखाई नहीं पड़ेगा। अब पर्दा को साफ कराने के लिए कहाँ जाते हो आप? डॉक्टर के पास। ऐसे ही सतगुरु वैद्य के पास जाना पड़ता है। अब एक बार अगर समझो कि दवा दे दिया उन्होंने और कहा जाओ डालो, इससे पर्दा कट जाएगा, तो उससे न कटा तो दोबारा फिर जाना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि सत्संग सुनना चाहिए और समझो कि भजन करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। तो ये जो भजन मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ऊपर के लोगों का, ऊपरी लोगों का, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर इसी में लग जाओगे तो ये कर्म आपके कड़ी से कट जाएंगे। लेकिन इसमें जल्दी मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? मन तो इधर उधर खाने पीने, मौज मस्ती में, धन इकट्ठा करने में, मकान बनाने में, हाथी घोड़ा गाड़ी खरीदने में उधर लगा हुआ है। तो मन जल्दी लगने नहीं देता है। मन को अगर रोक करके दुनिया की तरफ से हटा करके लग जाओ तो फिर कोई सेवा की जरूरत नहीं रह जाए, सत्संग सुनने के लिए भी आने की जरूरत नहीं रह जाए। तो गुरु महाराज के भक्त ऐसे भी साधक कि जो नियमित साधना करते हैं और साधना उनकी बनती है। आप ये समझो कि वो सत्संग में नहीं आते, बराबर प्रेम रखते हैं। मुझे मालूम, मुझसे भी खूब प्रेम रखते हैं अंदर में, क्योंकि गुरु के आदेश का पालन करते हैं। तो मालूम है उनको कि गुरु की कितनी कीमत होती है, गुरु की कितनी दया मिलती है अंदर बाहर में, उनको मालूम है। तो गुरु बता करके गए, मान्यता दे करके गए मेरे लिए, इसलिए मुझसे खूब प्रेम करते हैं, लेकिन सत्संग में नहीं आते हैं। लेकिन आना उनको पड़ता है कि जो भजन ध्यान सुमिरन कम कर पाते हैं या उनको अंदर में मिलता नहीं, उपलब्धि नहीं होती। इसीलिए संतों ने सेवा का महत्व बताया कि सेवा करोगे तो उससे कर्म कटेंगे, क्योंकि शरीर से ही तुमने पाप इकट्ठा किया है, आंख से, कान से, मुंह से, इस अंगों से, हाथ पैर से, ये बुरे कर्म बनते हैं। तो इन्हीं को जब सेवा में लगाओगे, जैसे जाओगे हाथ पैर हिलेंगे, रोटी बना के खिला दोगे, झाड़ू लगा दोगे, कोई और काम कर दोगे, तो वो जो पाप में लगा है शरीर, जब सेवा में लगेगा तो पूरे आप ये समझो कि मिलेगा, उसका फल मिलेगा। भूखे को रोटी मिल जाएगा, प्यासे को पानी मिल जाएगा, कोई अंधेरे में नहीं पड़ा रहेगा, रोशनी में रहेगा जाएगा, तो उसका लाभ मिल जाता है। भटके हुए को रास्ता बता दोगे, आगे मुसीबत आने वाली है उसको जगा दोगे, बता दोगे, प्रचार कर दोगे, तो उससे कर्म कट जाएंगे। तो तन मन धन की सेवा बताई गई। तन से भी पाप होता है, मन से भी होता है, और आप ये समझो धन से भी पाप होता है। तो जब सेवा करते हैं तो पाप यानी समझो कि कट जाते हैं, तो फिर मन भजन में लग जाता है। तो यह अगर आप भजन ही करने लग जाओ तो सत्संग की कोई जरूरत ही नहीं। सत्संग एक दिन सुनने से मन साफ नहीं होता है। मन के ऊपर जब सत्संग की बातों की चोट पड़ती है तब यह मन संभलता है। जैसे एक दिन बच्चे को समझाओ, जो दुष्ट हो गया है बच्चा, नहीं मानेगा, फिर समझाओगे नहीं मानेगा, जब डांट लगाओगे तब कुछ मानेगा, और तब भी उसका यानी आदत नहीं जब जाएगी, जैसे मन की आदत है, तब जब मार दोगे एक थप्पड़, एक घूसा मार दोगे, तब वो अपने आदत में परिवर्तन करेगा। ऐसे ही मन के ऊपर जब चोट पड़ती है तब यह मन मानता है, विषयों की तरफ से हटता है। ये नशे की तमाम गोलियां चल गई, उसको लोग खाते हैं तो कहते हैं नशा करता हूं तो बड़ा मजा आता है, लेकिन वो नशा क्षणिक है,
थोड़े समय के लिए, रात को नशा करके सो गए और सुबह उठे तो समझो वो नशा उतर गया। लेकिन वो नशा जिसके लिए नानक साहब ने कहा भांग बखोरी सुरापान उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहा है दिन रात, जिसके लिए उन्होंने कहा नानक साहब ने कि वो उस नशे का सेवन करो कि जिससे यानी समझो कि रूहानी नशा जिसको कहा गया, वो नशा तुमको जब मिल जाएगा तो वो कभी खत्म नहीं होगा। कहा ना, फकीरों ने ही समझाया, तरह तरह से जितने भी संत आए, महात्मा आए, जितने भी पीर पैगंबर जिनको कहा गया, सब जनहित का काम किया और सब जीवों के उद्धार के लिए, जीवों के कल्याण के लिए, जीवों की सुख शांति के लिए यानी आप ये समझो इस धरती पर आए। तो तरह तरह से लोगों ने समझाया। तो कहा राम मुल्ला तेरा रोज पीना, मस्तों का नहीं है करीना, जो चढ़ती उतरती है मस्ती वो हकीकत की मस्ती नहीं है। तो वो मस्ती कब मिलती है? जब वो खुशबू मिलता है। कहाँ का खुशबू? वो 14 तबक जिसको बताया गया, वो स्वर्ग वैकुंठ और वो जो ऊपर के लोग हैं, ब्रह्मपाद ब्रह्म लोग, सूर्य लोग, चंद्र लोग, उन लोगों में जो खुशबू होती है आप फिर समझो वो कभी खत्म नहीं होती है। लेकिन वो बाहरी नाकों से सूंघी नहीं जा सकती है, क्योंकि ये शरीर से आप वहां पहुंच नहीं सकते हो। जाएगी तो रूह जाएगी, जाएगी तो जीवात्मा जाएगी। ये तो उसमें जो नाक है, उस नाक से वो खुशबू मिलती है। नाक बंद कर दो तो दम घुटने लगता है, क्योंकि हवा इसी से मिलती है। किसको चलाने के लिए? प्राण को। जो हृदय में प्राण है, प्राण तो कई जगह पर है, नाभि में भी है और नीचे भी है, 10 प्रकार के प्राण हैं। तो सबका अलग अलग काम है। लेकिन जो मुख्य प्राण है उसका खुराक क्या है? उसका खुराक यही है हवा। तो हवा किससे लेते हैं? नाक से लेते हैं, और नाक से ही यानी गंदी हवा निकालते हैं। आप ये समझो जब नाक बंद हो जाती है तो मुंह खोल करके यानी हवा लेते हैं और देते हैं। आप ये समझो हवा ही मुख्य चीज है। कहते ना हवा निकल गई शरीर पंचर हो गया, ऐसे प्राण निकल गए तो समझो कि शरीर की कोई कीमत नहीं रहेगी। हवा निकल गई, ट्यूब की हवा निकल जाती है, पंचर हो जाती है, गाड़ी नहीं चल पाती है। ऐसे ही यानी समझो कि हवा लेते हैं, किससे लेते हैं? नाक से लेते हैं। ये बराबर चलते रहते हैं, 24 घंटा चलते हैं। ये जरूर है कि कभी दाहिना नाक का श्वास चलता है और कभी बायां का चलता है। एक से लेते हैं, हवा खींचते हैं और दूसरे से निकालते हैं। ये समझो कि बदलता भी है। बदलने का समय 10-15 मिनट, 10 मिनट तक का रहता है, उसमें बदल जाता है। उस समय जब बदलने को होगा तो दोनों सांस चलेंगे। ये ऐसे दोनों सांस चलते हैं, उसके बाद बदल जाता है। जब पेट खाली रहेगा, जब इंजन में कुछ डालने को रहता है पेट रूपी इंजन में, तो दाहिना नाक का श्वास चलता है, तब वो मांगता है। आप ये समझो बायां का चले तब तक भोजन नहीं खाना चाहिए, नहीं तो समझो कि अपच होता है। उन्होंने किसको बनाया? इंसान को बनाया, मानव को बनाया। सबकी हड्डी एक जैसी, मान सबका एक जैसा, खून सबका एक जैसा। तो अब आप ये समझो ये जो जाति बनाई, धर्म बनाया, ये जो आप ये समझो जिला और मोहल्ला बनाया, ये जो देश बनाया, किसने बनाया? आदमी ने बनाया। लेकिन उस प्रभु ने, जिसको अल्लाह ताला पाक परवरदिगार कहते हैं, गॉड कहते हैं, उसने जो बनाया वो इंसान बनाया, आदमी बनाया। तो रूह जो है, जीवात्मा जो है, सबकी उसी के अंदर है। उसको निजात इसी से दिला सकते हैं, मुक्ति इसी जिस्मानी मस्जिद से, इसी मनुष्य शरीर से उसको दिला सकते हैं। अब आप ये समझो, इसीलिए देखो कि गुरु महाराज के पास हर जाति मजहब के लोग आते थे, और गुरु महाराज की दया है, गुरु महाराज की ही प्रेरणा लोगों में होती है। हमारे पास भी लोग आते, सबको फायदा होता है जो करते हैं। एक बात तो यकीन, विश्वास करना ही पड़ता है। स्कूल में बच्चे को भर्ती कराते हो तो आप ये नहीं देखते हो कि मास्टर पढ़ा पाएगा कि नहीं, विश्वास के साथ भर्ती करा देते हो। कोचिंग लड़के करते हैं, ट्यूशन करते हैं, तो वो ये नहीं देखते हैं
कि ये हमको नहीं पढ़ा पाएंगे, विश्वास के साथ जाते हैं ये पढ़ा करके हमको कलेक्टर कमिश्नर बना देंगे। तो कुछ मेहनत तो वो करते हैं, आप फिर समझो कि बच्चों को भी मेहनत करनी पड़ती है, दोनों के मेहनत से होगा। तो अगर आप ये साधना यानी करोगे तो आप फिर समझो कि आपका यानी जो ये यानी रियाज करोगे, रूहानी रियाज करोगे, तो ये आपका जो असफल मखलूकात जिसको कहा गया मनुष्य शरीर यानी समझो फिर ये नहीं मिलेगा, जन्मने मरने की पीड़ा से छुटकारा पा जाओगे, इसको निजात मिल जाएगा। तो आपको मैं बताता हूँ, आपको न घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। आप गृहस्थ आश्रम में रहते हो तो आप गृहस्थ आश्रम में रहो। आप हजम कर सको 100 गिलास दूध पी लो, आप हजम कर सको 2 किलो घी रोज खा लो, लेकिन ऐसा कोई काम मत करो कि जिससे आप ये समझो कि उस खुदा के बनाए हुए, उस प्रभु के बनाए हुए जीव पर और रूह को तकलीफ हो, कोई जीव हत्या हो। अकाल मृत्यु मरे बात अलग है, लेकिन जब मार देते हैं, हत्या होती है तो उसका पाप लगता है। अब आप ये समझो ये जिस्मानी मस्जिद गंदा हो जाए, जैसे मस्जिद मिट्टी पत्थर का बनाते हैं इबादत के लिए, उसमें गंदी चीज कोई डाल दे तो लोग इबादत नहीं करते हैं, पहले सफाई करते हैं फिर इबादत करते हैं। ऐसे इसको गंदा मत करो। देखो ये जब से मांसाहार बढ़ा, बीमारियां भी बहुत बढ़ गई। तमाम चीजें कुदरत ने बनाई हैं, प्रभु ने बनाई है, प्रकृति ने बनाया है, मनुष्य के लिए बनाया है। हर मज़हबी किताबों में ये चीज मिलती है, धार्मिक ग्रंथों में जो पूरे फकीर हुए, जो बोल करके गए, उन्होंने कभी हिंसा हत्या की बात नहीं की है। उन्होंने तो रूहों पर रहम किया है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसीलिए उसका नाम लोगों ने रखा कि वो तो रहमान है, यानी बिस्मिल्लाह। देखो मुसल्लम ईमान रहमान नाम उन्होंने जो रखा, मुसल्लम ईमान, जिसके अंदर मुसल्लम ईमान हो, मुसल्लम रहम हो, वो मुसलमान है। आप ये समझो कोई कहता हूँ मुसलमान है, लेकिन अगर मुसल्लम ईमान और रहम नहीं है कैसे माना जाए। आप ये समझो ये जितने भी नाम उस समय पर लोगों ने रखे थे, सोच समझ कर रखे थे, चाहे हिंदू रखा, चाहे मुसलमान रखा, चाहे सिख रखा। शिष्य किसको कहते हैं कि जो गुरु के आदेश का पालन करे। गुरु कौन थे? सर्वप्रथम इनके गुरु थे गुरु नानक साहब। गुरु नानक साहब ने तो समझो कि बहुत ही समझो कि कड़े शब्दों में कह दिया कि वो जो मांस खाता है वो राक्षस टोली है। आप ये समझो बौद्ध धर्म में लिखा मिलता है, उसमें कह दिया कि मांस खाना तो समझो जो मांस खाता है समझ लो अपने बच्चे का मांस खा रहा है, तरह तरह से लिख दिया। लेकिन अब समझो कि उन किताबों को लोग पढ़ते नहीं हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं, मनमानी समझो करते हैं। और ये जब से समझो कि ये आज की व्यवस्था गड़बड़ हुई, चाहे राजनीति की हो, चाहे समाज की हो, चाहे जो हो, तो तिफरका बढ़ गया। अब उसमें तो प्रतिशोध की भावना आ गई कि जो ये करें उसका उल्टा हम करें। तो ऐसे ही समझ लो कि यह तिफरका बढ़ता चला जाए। एक बार जय गुरुदेव नाम की आवाज, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि लोगों के कान तक पहुंच जाए और लोग बोलने लग जाएं। यह है जगाया हुआ नाम। नाम को कैसे जगाते हैं आपको नहीं मालूम है। आप कहां से जुड़े हुए हो? उस परमात्मा से, पतले तार के द्वारा। ऐसे ही महापुरुष जब आते हैं तो नाम को पतले तार से उस मालिक तक जोड़ देते हैं, और जब उस नाम से उसको पुकारा जाता है तो वो सुनता है। पुकारते हैं तो सुनता है। जय गुरुदेव नाम तो जब बोलते हैं तो वो समझो कि सुनते हैं। भगवान राम आए, राम नाम जगाए, भगवान कृष्ण आए, कृष्ण नाम जगाए। आप समझो कबीर साहब आए, सतनाम जगाए, वाहे गुरु किसने जगाया? नानक साहब ने। गुरु का जलवा जब अंतर में देखा, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे वाहे मेरे गुरु, तो उसमें ताकत आ गई और फिर वो नाम जग गया। आप ये समझो राधा स्वामी नाम को जगाया, किसने जगाया? शिवदयाल जी महाराज ने जगाया। ऐसे ही जय गुरुदेव नाम को हमारे गुरु महाराज ने जगाया। तो गुरु महाराज तो चले गए,
लेकिन जय गुरुदेव नाम में अभी शक्ति है। क्यों शक्ति है? इसलिए कि कलयुग में ही सतयुग आने की बात गुरु महाराज ने कहा था, और कहा था प्रेमियों प्रचार कर दो कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। तो ये जो गुरु नाम है ये सतयुग में था और आने वाले सतयुग में ये जय गुरुदेव नाम रहेगा। गुरु नाम सतयुग में था, गुरु ने जय लगाया, जा माने जयमान, या माने जो हमेशा रहे। तो गुरु हमेशा रहते हैं और देव माने देने वाला, जो देते हैं उन्हीं को देव कहते हैं। तो गुरु हमेशा ही देते हैं। लेते क्या है? जो कोई लेने को न तैयार हो, पाप कर्म वो लेते हैं, ज्ञान अग्नि के द्वारा जलाते हैं या शरीर से खुद भोग लेते हैं। तो अब आप ये समझो कि ये जय गुरुदेव नाम आने वाले सतयुग में भी रहेगा, अभी रहेगा कुछ दिन तक। तो जय गुरुदेव नाम में आज भी शक्ति है, पावर है। आजमाइश करके देख लो, मुसीबत में, तकलीफ में, बीमारी में आप देख लो। बच्चों मेहनत से पढ़ो और सवाल जब कोई भूल जाओ परीक्षा में तो आंख बंद करना, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना, सवाल याद आ जाएगा। लेकिन जय गुरुदेव नाम जब बोलने की आदत घर में डाले रहोगे तभी जय गुरुदेव नाम भी वहां याद आएगा। नहीं तो देखो आखिरी वक्त पर नाम न याद आने की वजह से जीवात्माएं बहुत सी फंस जाती हैं। कहा ना, कोट कोट मुंजतन कराही अंत नाम मुखावत नहीं। आखिरी वक्त पर समझो कि मुंह से नाम नहीं निकलता, लेकिन जब रट जाता है तब वो नाम याद हो जाता है। तो ये जय गुरुदेव नाम जो वर्णात्मक नाम ही है, इसको बोलने की आदत डालो। इसीलिए तो माताओं से कहा जाता है बच्चों की आदत डालो जय गुरुदेव नाम बोलने की। तो बच्चे तो ऐसे नहीं मानते हैं, लेकिन भोजन बनाने के बाद यानी जय गुरुदेव नाम ध्वनि बुलवाने के बाद ही अगर भोजन खिलाना शुरू करो सब बच्चे बोलने लगेंगे। जब मालूम हो जाएगा जय गुरुदेव नाम बोले बगैर ध्वनि बोले बगैर खाने को नहीं मिलेगा, तो जैसे ही कुकर सीटी देगा, छुन मुन कड़ाही में बोलेगा, तैसे ही चटाई बोरा ला करके बिछाने लगेंगे। दादा चलो, काका चलो, भैया चलो, ध्वनि बोला जाए कि जल्दी जल्दी ध्वनि बोल लेंगे तो खाने को मिल जाएगा। जैसे तैयार होगा तो आदत बन जाएगी। और जब कहीं मुसीबत में, तकलीफ में जय गुरुदेव नाम मुंह से निकलेगा तो वो नामी मदद कर देगा, रक्षा कर देगा। कभी कभी ऐसा होता है, आप महसूस करते हो अचानक जान बच गई, अचानक कोई सामान बच गया, अचानक खतरे से बच गए, तो कहते हो गुरु की दया हो गई, प्रभु की दया हो गई, जान बच गई। ऐसे बचती है मिनटों में। आप समझो कि अन्य जान चली जाती है और मिनट भर अगर रुक जाओ तो जान बच जाती है। तो आपको समझने की जरूरत है कि अनि जय गुरुदेव नाम आप लोगों को बुलवाना है लोग, और देखो बताना भी है कि जिसके यहाँ भी लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ होता हो, जिसके यहाँ भी बीमारी रहती हो, मानसिक टेंशन रहता हो, रुपया पैसे में बरकत न होती हो, लड़का अपनी तरफ जा रहा, बहू अपनी तरफ जा रही है, कोई कुछ सुनता नहीं, करता नहीं, सब मनमानी करते हैं, सब बर्बाद कर दे रहे हैं, ऐसे सभी घरों में इनमें से कोई भी शिकायत हो, अक्सर मैं देखता हूं कि ये ज्यादातर घरों में सारी शिकायतें होती हैं। वहां पर जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना और बोलवाना शुरू कर दो। कैसे बोलोगे? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से जरूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय